नमस्कार दर्शकों, किसान परिवार में जन्मे रामनारायण चौधरी जी राजस्थान आदर्श जाट महासभा के भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्होंने समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से 12 संस्कार शिविर भी चलाए। वे किसान आंदोलन में सरदारों के समर्थक भी रहे। तब उनकी मुलाकात हुई संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से, जिनके कहने पर वे सतलोक आश्रम सोजत में पधारे, जहां की व्यवस्थाओं को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। सोशल मीडिया पर बाढ़ पीड़ितों के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा अद्भुत सराहनीय कार्य को देखकर अत्यंत भावुक हो उठे। आइए जानते हैं कि आखिर रामनारायण चौधरी जी ने संत रामपाल जी महाराज को किसानों का असली भगवान क्यों कहा। नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप जी का नाम क्या है, अपना पूरा परिचय दें। सत साहिब, मेरा नाम रामनारायण चौधरी है। मैं राजस्थान आदर्श जाट महासभा का 12 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा और मैंने 12 संस्कार शिविर लगाए। समाज को जागरूक करने का उद्देश्य था और समाज के अंदर जो बच्चे हैं वो संस्कारित हो, हमारे संस्कारों से अवगत हो, इसलिए मैंने ये प्रयास किया। और मेरे जितने भी संस्कार शिविर के शिविरार्थी वो आज सफल है सब। और जब अभी मैं पिछले कुछ दिनों से मतलब बाढ़ पीड़ितों के लिए, मेरी क्या है कि शुरू से ही मैं एक तो भावुक हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। तो जब किसान आंदोलन में सरदार लोग कर रहे थे किसानों की मदद, तो मैं सरदारों की तरफ हो गए। मैंने कहा यार है तो सरदार है, बाकी कोई नहीं। अभी मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बाढ़ आई तो संत रामपाल जी की वीडियो देख रहा हूँ, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने कहा यार किसानों के भगवान तो असली ये है भाई, जिन्होंने कोई सरकार हमारी सुन ही नहीं रही थी उस समय, जेल धाम में बैठे बैठे संत ने हमारे सारे काम कर लिए और हमारे लिए ये है। तो यूं करते करते फिर मैं पूनम चंद ये भगत जी इनके संपर्क में आया। इन्होंने कहा एक बार आप सतलोक आश्रम में शोध कार्यक्रम उसमें पधारो। यहाँ आकर के देखा तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। क्या व्यवस्था है यहाँ पर, कोई कर ही नहीं सकता। न पुलिस है न कुछ नहीं है, सारा ऑटोमेटिक, कोई कंप्यूटर में फीड है वैसे चल रहा है, सारा काम चल रहा है। मैं तो अचन, पुलिस लगती है, 500 आदमी होते हैं मंदिर में, वहाँ पुलिस लगती है, वहीं जेब कट जाती है, लड़ाई हो जाती है। अरे यहाँ तो लाखों आदमी बैठे हैं, क्या हो रहा है, मतलब अक्ल काम नहीं कर रही मेरी, तो कैसे व्यवस्था हो रही है सब। तो मुझे लगा कोई परमात्मा की शक्ति है, जो बिना शक्ति की ये काम हो नहीं सकता। और इतना समर्पण लोगों में, आज इतना स्वार्थ भरा है लोगों में, जिसमें इतने लोग बैठे हैं, सब एक दूसरे को भाई के समान समझते हैं, बहन बेटी हरी। और मैं तो जहाँ तक मैं चरित्र के मामले में बड़ा सख्त हूँ और मुझे आज तक कोई संत नहीं मिला जिसने चरित्र निर्माण की बात की हो। क्यों? उनका खुद का चरित्र खराब है। पहला संत मिले हैं रामपाल जी गुरुदेव, जिन्होंने चरित्र निर्माण की बात की है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं बहुत आज खुश हूँ और मैं यूँ समझता हूँ यहाँ आकर के मैंने जीवन के अंदर बहुत कुछ जो नहीं कर पाया वो आज कर लिया। जी सर, आप सतलोक आश्रम सोजत में आए, आपने आश्रम विजिट किया, यहाँ के लोगों का व्यवहार देखा, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, जिससे आप बहुत प्रभावित हुए। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप खुद किसान परिवार से हैं और किसान हितैषी भी हैं, और आपने जिक्र किया अभी राजस्थान, हिमाचल, पंजाब में जो बाढ़ आई उसका, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में बाढ़ की वजह से जो जल भराव की स्थिति है तो वो किस हद तक है, लोग उससे कितने ज़्यादा जो है वो प्रभावित हैं। देखो अभी तो राजस्थान के अंदर तो आपका भरतपुर एरिया है, वो उसकी वीडियो देख रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज कृपा कर रहे हैं उन पर। लेकिन फिलहाल तो अभी तो कोई जल भराव की स्थिति राजस्थान में है नहीं। लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर में जब गग्गर आती है तो वहाँ काफ़ी परेशानी होती है किसानों को, बाकी यहाँ नहीं। और वैसे ये नदी नाला, ये ना जो लूणी नदी वगैरह आती है तो कुछ होते हैं, लेकिन जो आपके वो मथुरा के आसपास है, भरतपुर के आसपास है ना, वो स्थिति यहाँ नहीं। तो आपको क्या लगता है, जो स्थिति अभी भरतपुर डीग ज़िले में जो जल भराव की बनी हुई है, उससे किसान कितना ज़्यादा प्रभावित है, और उस पर जो संत रामपाल जी महाराज ने जो बाढ़ राहत सेवा के तहत पाइप, मोटर और अन्य जो भी सामान दिया है जल निकासी का, वो उनको कितनी राहत देगा, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। लाखों फीट पाइप, लाखों गाड़ियाँ, और जो
भगत है इनके रामपाल जी, वो सेवा दे रहे हैं 22-22 घंटे 24 घंटे में, और थकते ही नहीं। मतलब उनके सेवा भाव को देख करके मैं इतना प्रभावित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं। और जहाँ तक आप किसान की बात करते हो, कोई नहीं इसका धनी थोड़ी दुनिया में, कोई नहीं सिवाय रामपाल जी बाप जी के नाम, कोई नहीं है। सरकारें तो किसान को मजदूर बनाना चाहती है, इनको मजदूरों की जरूरत है, किसान की जरूरत नहीं है इनको। ये चाहते हैं खेती पिछड़े, खेती बर्बाद हो, किसान बर्बाद हो और मजदूर आसानी से मिल सके। रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि भाई किसान जिंदा रहे, खेती भी पनपे, इसलिए रामपाल जी महाराज खेत खाली, अब खरीफ की फसल बर्बाद हो गई, खेत भरे हुए थे, अब क्या करेगा किसान, खेत भरे हुए थे रबी की भी, तो पूरे साल भरी खेत वो खाएगा क्या, अपना घर खर्चा कैसे चलाएगा। तो भगवान की तरह प्रकट हुए और उन्होंने पाइप लगा करके नहरों में पानी छोड़ कर खेत खाली कर दिया, आज उन्हीं खेतों में गेहूं की बुआई हो रही। तो ये तो सरकार थोड़ी किया, ये तो रामपाल जी बाप जी ने किया। मैं इनका मतलब जितना शुक्रिया अदा कर सकूं किसानों की तरफ से, उतना गुरु जी का शुक्रिया अदा करता हूँ रामपाल जी बाप जी का। और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया है रामपाल जी के अनुयायी बने। तो रामपाल जी के अनुयायी बनने के बाद में क्या है, इस राजस्थान के अंदर क्या पूरे देश के अंदर पुलिस व्यवस्था की जरूरत ही नहीं। रामपाल जी के अनुयायी कोई अवगुण है ही नहीं, कोई अपराधी है ही नहीं, तो फिर पुलिस क्या करेगी, कहाँ सुरक्षा की जरूरत है, कहाँ जेब कतरे मिलेंगे, कहाँ अपराधी कोई नहीं मिलेगा। सारे जब आदमी ठीक हो जाएंगे कि व्यवस्था अपना आप सुधर जाएगी। तो मैं तो चाहता हूँ पूरा देश रामपाल जी गुरु जी का अनुयायी बने और नाम ले और आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े और रामपाल जी की कृपा से ही आगे बढ़े। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आपने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ राहत सेवा है उसका जिक्र किया, आपने आश्रम की व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया, संत रामपाल जी महाराज चरित्र निर्माण कर रहे हैं उस पर भी आप अपने विचार दिए। लेकिन इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज समाज को भी सुधार रहे हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आश्रम में दहेज मुक्त विवाह होने जा रहे हैं, इसमें 1 भी रुपये का लेन देन नहीं किया जा रहा। और उसके साथ साथ रक्तदान शिविर व देहदान शिविर भी यहाँ पर लगाया गया है। तो ये जो पहल है संत रामपाल जी महाराज की, ये आपको कैसी लग रही है, समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण? ये तो मैंने पहले ही कह दिया ना, ये गुरुजी तो पूरे जगत का ही कल्याण कर रहे। आज आधे से अधिक परिवार तो नशे की प्रवृत्ति से बर्बाद हो रखे हैं, घरों में कड़े लड़ाइयाँ हत्याएं, मतलब ये आत्महत्याएं, ये सारे के सारे। और तो गुरुजी ने जो आधे उपदेश दिए उनमें तो सारे विश्व का कल्याण है ना, उनमें तो कोई बाकी नहीं है। जैसे दहेज रहित शादी, तो दहेज के मतलब दुनिया का, मैं देश आज़ाद होने के बाद से लेकर के इतिहास बता दूं, जब देश आज़ाद हुआ तब लोग मृत्युभोज का विरोध कर रहे हैं, मृत्युभोज नहीं रुका क्योंकि उनके पास में सिस्टम नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में दहेज प्रथा के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, कोई कोई नेता बन जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं। रामपाल जी बाप जी ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि वो किसी को कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम ले ले गुरु जी का और उनके बताए मार्ग पर चले, सारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। सर, आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा समाज निर्माण कर रहे हैं, जो ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि समाज की जो है वृत्ति बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के मिशन में अपने अपने हिसाब से कुछ कमियां निकाल करके उनका विरोध करते रहते हैं। लेकिन अभी तो ये प्रवृत्ति बहुत ख़त्म हो गई है, संत रामपाल जी महाराज को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। आप उन लोगों को कैसे समझाना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं? क्या उनकी जो है बुद्धि उस लेवल से है नहीं, या वो संत रामपाल जी महाराज को समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई और वजह है? गुरु जी के इनके कार्यों से नहीं है वो दुखी इसलिए है कि गुरु जी के अगर फॉलोअर बनते हैं, गुरु जी की अगर दीक्षा लेते हैं, तो उनके समस्या ये आती है कि मेरा नेता कमजोर हो जाएगा, मेरी पार्टी कमजोर हो जाएगी, मेरा धर्म कमजोर हो जाएगा, मैं बालाजी का भगत हूँ, मैं तेजा जी का भक्त हूँ, यूं करके वो उसमें लगे हुए हैं। अगर इनके बन गए तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। चिंता उनको ये है, वो नहीं है ब्राह्मणवाद के, किसी जाति के नहीं है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। तो ब्राह्मणवाद खत्म होगा तो ये तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। ये तो सब भीख मांगे जैसे हो जाएंगे, जो आज मजे ले रहे हैं ना वो तो सारे भीख मांगने लायक हो जाएंगे। आपने बताया कि समाज में जो नशे की प्रवृत्ति की वजह से जो है घर बर्बाद हो रहे हैं, वो लोग घर बर्बाद करके भी दुखी सुखी हैं, वो उसी जगह पे पड़े हैं। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज है जो इतना एक पवित्र मिशन चला करके समाज से नशे को बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं, तो वो लोग संत रामपाल जी महाराज की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, किसी न किसी कारण से वो नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि मेरा नेता कमजोर हो जाएगा, मेरी पार्टी कमजोर हो जाएगी, मेरा धर्म, उनको बचाने के लिए वो खुद है ना बर्बाद हो रहा है। उनको बचाने के चक्कर में जिस दिन उसने ये सोच लिया कि मेरा कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, वो गुरु जी के पास आया कि दौड़ के। तो आपको ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जो मिशन चला रहे हैं, इस मिशन से ही पूरे देश का और पूरे विश्व का कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं? भाई सब धर्मों में लिखा हुआ है, कहते भी हैं, करते नहीं वो अलग बात है कि दया धर्म का मूल है। अरे मार काट हत्या करे, कहे की दया, फिर कहे का धर्म है? गुरुजी ने यही तो कहा है ना, मानवता क्या है? दया होगी तभी तो मानवता आएगी, जीव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रहेगी, वही तो है। और गुरुजी यही सिखा रहे हैं। तो फिर अगर गुरुजी की बात मान लेते हैं और पूरे विश्व की मानवता मजबूत होती है, तो फिर विश्व का कल्याण हो गया ना। क्या चाहिए अब हमें? विश्व का कल्याण मानव से ही होगा। मानव पहली धुरी है, कोई नहीं बचा सकता। देवी देवता व पशु पक्षी, क्यों? दिमाग जो दिया है ना वो सिर्फ मानव के पास ही है। अगर मानव मानव बन गया तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। आपने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सामाजिक कुरीतियों का अंत करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने स्तर पर समाज को सुधारने का जो है वो बीड़ा उठा रहे हैं, कुछ NGO बना रहे हैं, कुछ संगठन बना रहे हैं, उसी आड़ में अपना जो है राजनीतिक सफर तय कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो समाज सुधार के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी आपने सामाजिक बुराइयां हैं, जितनी भी है ना, वो नेता बनने के चक्कर में कर रहे हैं। उनको कोई वो दहेज प्रथा का विरोध खुद करते हैं, भाषण देते हैं और खुद के घर में दहेज लेते हैं। वो नेता बनने के लिए कर रहे हैं। फलान जी ने मृत्यु भोज का आंदोलन चलाया, जबकि खुद घर पे ही कर रहे हैं। वो नेता बन रहे हैं, दहेज प्रथा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, खुद घर पे ही दहेज ले रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क है, अंतर है। तो इसलिए तो फर्क कहाँ पड़ा? गुरुजी ने वास्तव में मिटाने का प्रयास किया तो मिट गया ना। और लोगों ने दिखावे के लिए किया। अभी तक 1947 के बाद दिखावा ही हो रहा है, मिटा कहाँ है? हाथी के दांत खाने की और दिखाने को, और ये चीजें उन लोगों पे लागू होती हैं। हाँ, और कोई भी आदमी है ना, वो जब आगे बढ़ता है ना, तो उसके जो नज़दीकी लोग होते हैं उनको वो काम में लेता है। जैसे रिश्तेदार है, अगर रिश्तेदार से बड़ा हो गया तो उसको लगेगा मेरी जाति को साथ लेके, जब वो जाति में आंदोलन चलाएगा मृत्यु भोज का, तो वो नेता बनेगा। फिर उसको लगेगा कि यार इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो धर्म है, तो धर्म को लेके करेगा। उसको कुल मिला के अपने को स्थापित करना। जब आदमी के पास पैसा होता है ना, तो उसकी अंतिम इच्छा होती है मेरी पहचान बने। आप कितने भी पैसे वालों को देख लो, उनको भूख, पैसे तो बहुत हो गए लेकिन उनको जानता नहीं, तो उनकी भूख रहती है कि यार कैसे कि मेरी पहचान बने। तो वो ऐसे आंदोलनों में पैसे दे के कूद पड़ते हैं। कोई कर तो कोई दूसरा रहा, उसको डोनेशन दे के मालिक बन जाते हैं और कहते हैं फलान जी ने बड़ा मृत्यु भोज का आंदोलन चलाया गया। उनकी तो उपज ही नहीं है, लेकिन उनको नेता बनना था। ये है सिस्टम। तो गुरुजी जो कर रहे हैं ना, एक दिन पूरे विश्व को ये मानना पड़ेगा। अगर विश्व का कल्याण चाहते हैं, लड़ना, मरना, झगड़ना, जेब कतरे बनना है, शराब पी के नालियों में पड़ा रहना है, तो पड़े रहेंगे। उनको तो कोई सुधार नहीं सकता। क्या संत रामपाल जी किसी जाति धर्म विशेष को लेकर के ही अपना मिशन चला रहे हैं, या इनका जो इरादा विश्व कल्याण का है? मैंने खूब मतलब मैं पढ़ा हुआ भी हूँ, BA पास हूँ, और मेरी रुचि भी पढ़ने में थी। मैंने आज़ादी, हाँ मैं मानता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से छुआछूत मिटाने का प्रयास किया। कई लोगों ने वोट पाने के लिए SC को छुआछूत, लेकिन घर में छुआछूत करते हैं, दिखावे में नहीं करते। भारत के अंदर पहले संत हैं जिन्होंने वास्तविक रूप से छुआछूत मिटाई है। बाकी किसी ने भी प्रयास किया तो 1% फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी ने छुआछूत मिटाने का प्रयास किया तो उसके घर में उसकी औरतें नहीं मानती, वो करती छुआछूत। ये पहले संत हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया, और प्रयास के साथ मिट गया। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ जो आए हुए भगत आए, कोई किसी में छुआछूत नहीं है। जबकि आप किसी भी बड़े नेता के पास में, कुंभाराम जी आर्य थे, मंत्री थे उस समय उनका रशिया भी ऐसी का था कि भाई मैं छुआछूत मिटाता हूँ। उन्होंने खूब प्रयास किया, मिटी थोड़ी, मिटी नहीं। लेकिन गुरुजी के यहाँ सब मिट गए। यहाँ कोई जानता ही नहीं है किस जाति का कौन है, कौन किससे हाथ से पानी पी रहा, कौन किससे हाथ से खाना खा रहा, कोई मतलब ही नहीं। मानव है, सारे भगत जी हैं, बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।